इस वक्त मैं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हूं। पुलिस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस चांदमारी रेंज की जमीन की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमा राम बादू। बाड़मेर के लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर के आज हाजिर हुआ हूं। आपको बता दें कि अम्बेडकर सर्कल से आगे एक तरफ रोड जा रही है गडरा रोड की ओर, जो पूंदलों की बस्ती डीगड़ा की ओर रोड जा रही है, और दूसरी रोड जो है चौटन सर्कल से NS 68 यानी धोरीमना चौटन वाली रोड पर आगे समाज कल्याण छात्रावास, फिर यहाँ से एक रोड निकलती है मॉडर्न स्कूल होते हुए, ये भी रोड गदान की ओर जाती है। दोनों तरफ से दो रोडें गदान की ओर जा रही है। इनके बीच में खसरा संख्या 1633 के अंदर लगभग 650 बीघा जमीन पुलिस फायरिंग रेंज की है। यहाँ जो है बड़ी भूभाग पर पुलिस को जमीन आवंटित की गई थी सरकार की ओर से। जो चौटन चौराया है, इससे डीगड़ा की ओर यानी समाज कल्याण छात्रावास की ओर जाने वाली रोड पर तो पुलिस का एक गेट भी लगा हुआ है। तारबंदी सड़क की हुई है इस साइड में, और कभी कभी पुलिस के जो प्रैक्टिस होती है फायरिंग की, वो भी यहाँ NCC सहित देखी जाती है। लेकिन गडरा चौराहे से दूसरी तरफ की जो जमीन है, हालांकि एक बोर्ड जो है सर्कल से शमशान घाट की ओर भी लगा हुआ था, आगे शमशान घाट की बाउंड्री थी, उनके बीच भी ये संपत्ति पुलिस की है, ये बोर्ड भी वहां लगा हुआ था। यानी ठीक सर्कल से ये जमीन शुरू हो रही है, शमशान घाट की ओर भी थोड़ा भाग है। यहाँ पुलिस का एक ऊपर टावर भी लगा हुआ है, और उसके आगे पुलिस की चौकी भी है। लगातार लंबे समय से यहाँ पुलिस के कुछ जवानों की ड्यूटी भी है। अस्थायी तौर पर पुलिस की चौकी यहाँ स्थापित की गई हुई है ताकि पुलिस की जमीन की सुरक्षा हो। अब जो है गडरा चौराहे की ओर जो डीगड़ा की ओर रोड जाती है पूंदलों की बस्ती की ओर, वहाँ लगातार पुलिस ने अभी बोर्ड लगाए हैं, अभी ताजा बोर्ड लगाए हैं, और उस पर लिखा है ये संपत्ति पुलिस की है, कृपया इस पर कोई अतिक्रमण नहीं करे। यानी पुलिस को भी अपने घर में डाका डालने वाले भूमाफियों से लगातार डर लग रहा है। ये जो गडरा सर्कल से आगे की जमीन है, यहाँ पहले कुछ लोगों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर के साठ गांठ करते हुए राजनीतिक रसूख वाले लोगों ने पट्टे भी प्राप्त किए थे। उन पट्टों के बाद में पुलिस की शिकायत बाद पट्टे निष्ठ किए गए, लेकिन कौन बेचने वाले थे, किन की सहायता से ये पट्टे बने, पीछे रसूख राजनीतिक रखने वाले लोग थे अथवा भूमाफियाओं की इस बेशकीमती जमीन पर नजर है, उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ, केवल पट्टे निष्ठ किए गए। हालांकि यहाँ जो भूमिहीन लोग हैं अथवा पाकिस्तानी विस्थापित लोगों की भी 100 घरों की लगभग बस्ती है, 60 से 100 घरों की लगभग बस्ती है। हैंडपंप लगे हुए हैं, लाइट है, पानी है, और बीच में कच्ची सड़कें भी जो है स्थानीय ग्राम पंचायत बनाई ऐसी बनी हुई है। लगभग जो है लोग भी यहाँ बसावट हो गई है। पुलिस ने अब भूमाफियाओं की नजर के बाद में पुलिस हरकत में आई है। अब पुलिस को भी डर लगने लगा है कि कहीं पुलिस के घर में भी कोई डाका नहीं डाल दे। भूमाफियों की नजर इस बेशकीमती जमीन पर है, क्योंकि चौटन सर्कल से आगे जो बस स्टैंड है आ गया है NS 68 पर, और उसके सामने ये ताजा तस्वीरें हैं। इस वक्त मैं बस स्टैंड के ठीक सामने के पहाड़ी के इलाके के अंदर यहाँ मैं खड़ा हूँ। आप पीछे पूरा कैमरा घुमा करके देखोगे तो ये लगभग 650 बीघा जमीन है पुलिस फायरिंग रेंज की, और जिसमें खसरा संख्या 1633 यानी पहाड़ी के दोनों तरफ जो बोर्ड लगे हुए पुलिस के, इन सब पर खसरा 30 लिखा हुआ है। यानी ये पूरी जो जमीन है एक ही खसरे की है। भूमाफियाओं की नजर है, पहाड़ी एक तरफ है, बीच के अंदर ये जमीन कीमती आ गई है। यहाँ जो है गडरा सर्कल से पीछे पूंदलों की बस्ती की ओर रास्ता जा रहा है, दूसरी तरफ अम्बेडकर सर्कल जो बना हुआ है चौटन चौराया, इस सर्कल से आगे NS 68 के चारों ओर बस्तियां हो गई है, बेशकीमती जमीन है। अब भूमाफियों की नजर है, शहर के नजदीक ऐसी सरकारी जमीन कहीं भी नहीं है। तो यहाँ जो बोर्ड लगे हुए हैं उसमें पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के हैं, ग्रामीण थाने के हैं, कोतवाली सहित 3 थानों के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भूमाफियाओं का हौसला इस कदर है कि पुलिस की चेतावनी बाद भी उन्हें डर नहीं लग रहा है। लगातार पुलिस रेंज में सेंधमारी कर रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, अस्थायी अतिक्रमण कर रहे हैं, साथ ही
चोरी छुपे पट्टे बनाने का काम भी कर रहे हैं। कई पट्टे बने हैं, लेकिन पुलिस शिकायत बाद उनको निरस्त कर दिया गया है। आखिर पुलिस की इतनी बड़ी जमीन के अंदर अगर पुलिस की चौकी होती, पुलिस का कोई कार्यालय बनता, पुलिस के किसी तरीके से कोई क्वार्टर बनते, अथवा बबूलों के बीच में इतनी झाड़ियां जो फैली हुई है, चारों ओर बाउंड्री तारबंदी करके इस मैदान की साफ सफाई और वृक्षारोपण होता तो एक सुंदर पर्यटक स्थल भी होता, पुलिस की रेंज बन जाती। भूमाफिया इस जमीन पर नजर नहीं डालते। अब इंच इंच जमीन बेशकीमती है, शहर के अंदर आ गई है। ऐसे में भूमाफियों की नजर इस जमीन पर है। आखिर खुले में पड़ी जमीन को पुलिस कब तक बचाएगी, अथवा जो अतिक्रमी हैं उनको कैसे हटाएगी। हालांकि कोई लोग हैं लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, उनके भी पुनर्वास की जरूरत है, क्योंकि वो कोई पाकिस्तानी विस्थापित है अथवा भूमिहीन लोग हैं। उन लोगों के लिए भी पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन पुलिस जो है अपनी खुद की जमीन को बचा नहीं पा रही है। अब उनको मजबूरन में बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं चारों ओर। लेकिन इसी जमीन की इतना बड़ा जो है पुलिस बेड़ा है, पुलिस के जवान हैं। अगर एक दिन श्रमदान भी किया जाए, मदद ली जाए दानदाताओं से, भामाशाहों से, तो ये जो पूरा इलाका है बबूल की झाड़ियों से अटा हुआ, गंदगी के ढेर और कचरे, ये एक सुंदर बगीचे के रूप में बदल सकता है। अच्छे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण यहाँ हो सकता है। पहाड़ियों से बरसात के समय जो पानी आ रहा है और उनको तालाब के रूप में सेज करके रखा जा सकता है। और ये जो है यहाँ अगर पुलिस का कोई कार्यालय बन जाता तो पुलिस की चहल पहल रहती, आवाजावी रहती, और जो रिजर्व है पुलिस, उनके क्वार्टर बनाए जा सकते हैं। कैसे भी पुलिस को अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। क्या पुलिस पर भी कोई डाका डाल रहा है? ये हौसले और हिम्मत भूमाफिया कहाँ से ला रहे हैं? बड़े नेताओं का पीछे हाथ हो सकता है, मिली भगत हो सकती है, अथवा राजनीतिक दबाव हो सकता है। भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस की चांदमारी रेंज में भी सेंधमारी कर रहे हैं, उस जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, पट्टे प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में इस जमीन के चारों ओर बाउंड्री नहीं हुई, पुलिस चौकना नहीं हुई, तो ये दिन दूर नहीं है जिस दिन यहाँ दुकानें बनी होगी, भूमाफिया यहाँ कब काबिज होंगे और पुलिस की चांदमारी के लिए इस जमीन भी नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा भूभाग है, लगभग 650 बीघा जमीन 1633 खसरा नंबर के अंदर, चौटन चौराहे से आगे गडरा रोड की गादान रोड, पुंदरों की बस्ती, और दूसरी NS 68 से गादान रोड जाने वाली समाज कल्याण छात्रावास मॉडर्न स्कूल वाली रोड के बीच में पूरा पहाड़ी इलाका पुलिस की चांदमारी रेंज है। लेकिन यहाँ अब भी जो है पुलिस को चेतावनी भरे बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को भी डर लग रहा है। भूमाफिया काबिज हो गए, पट्टे जारी हो गए, राजनीतिक रसूख आ गया, दबाव आ गया तो खाली नहीं होगी। आखिर अपराधियों के पीछे भागने वाली पुलिस भी डर रही है भूमाफियाओं से। ये बाड़मेर की जनता का एक सवाल है कि इन पर भी कब्जा करने वाले लोग कितने प्रभावशाली है। पुलिस कड़े कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है? साथ ही बेशकीमती जमीन शहर के पास, इनको बाउंड्री बनाई जा सकती है, तारबंदी की जा सकती है, वृक्षारोपण किया जा सकता है, यहाँ जल का टैंक बनाया जा सकता है, तालाब हो सकता है, अथवा पुलिस का कार्यालय बना करके इसी जमीन को हरा भरा किया जा सकता है। समाज की संस्थाएं हैं, उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है। ये अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये जमीन के टुकड़े इंच इंच बदल जाए और भूमाफिया उन पर कब्जा कर ले। धीरे धीरे जमीन कम होती जा रही है। 650 बीघा के अंदर कई अतिक्रमी हैं, प्रभावशाली लोग हैं, पूरी जमीन खाली नहीं है। आने वाले समय में ये भी जमीन नजर नहीं आएगी। अब जो है बिना पैमाइश अंदाजे से बोर्ड लगाए गए हैं, पूरी जमीन की पैमाइश की आवश्यकता है। पुलिस कब जगेगी, कब भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? नगर परिषद को भी आवश्यकता है सरकारी जमीनों पर अतिक्रमियों को देखने की, उनको चिन्हित करने की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, अथवा इनमें बचे जो लोग हैं वो अगर भूमिहीन है, विस्थापित है, उनके लिए भी पुनर्वास की आवश्यकता है। हालांकि वो गलत तरीके से बैठ गए, लेकिन कई सालों से बैठे हैं। क्यों बैठे, किसने बिठाया, और लाइट पानी की सबकी व्यवस्था देने वाले कौन लोग हैं, उनके राशन कार्ड है,
मतदाता में सूची में उनका नाम है, हमेशा वोट करते हैं, उसके बाद भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन नहीं जग रहा है। भोले भाले लोगों को भूमाफियों ने साठ गांठ करके जमीन बेच दी। आज ये हालात है कि कल इस जमीन में से उन लोगों को बेघर होना पड़ेगा। भूमाफिया भाग जाएंगे, प्रभावी लोग हैं उनके नाम सामने नहीं आएंगे, बेचने वाले पैसे लेके भाग जाएंगे, गरीब आदमी फंसेगा। कार्रवाई केवल गरीबों के खिलाफ होगी, क्योंकि वो कब्जा जमाए वही बैठे हैं। बेचने वाले भाग गए, थोथे भाषण देने वाले भाग गए, साथी ठोकने वाले भाग गए, और जो लोग वादा कर रहे थे कि हम आपको पट्टा बना के देंगे, उनके पट्टे भी खारिज हो गए, क्योंकि ये जमीन पुलिस की चांदमारी रेंज की है। आखिर कब प्रशासन जगेगा? अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।